हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केस स्टडी देखने जा रहे हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट का। ठीक है, वैसे पेशेंट जो हाइपरटेंशन के हो और उनका स्ट्रोक आया हो, उनका हम आज केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और ये है आपका फ्रंट पेज। ठीक है, फ्रंट पेज है और उसके बाद सेकेंड पेज है जो वो इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स में क्या होता है कि किस पेज पे कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक के बारे में आप जिक्र किए हो, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये रहा आपका। देन आफ्टर आपका चलता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप किस वार्ड में हो, किस ईयर का हो, किस टॉपिक पे बना रहे हो, किस पेशेंट का बना रहे हो, ये सारा चीज़ का हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग चलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक है, इसमें पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ होती हैं इसमें। ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन डाटा में जैसे पेशेंट का हो गया, आपका नाम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, रिलीजन्स हो गया, आईपीडी नंबर हो गया, ओपीडी नंबर हो गया, और वार्ड्स कौन से वार्ड में है, डायग्नोसिस क्या था, कौन से डॉक्टर से दिखवा रहे थे, ये। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन भी और एड्रेस तो मैंडेटरी है ही। ठीक है, डेट ऑफ केयर स्टार्टेड ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये था आपका आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक है, सेकेंड हम लोग चलते हैं, उसके बाद क्या है, चीफ कंप्लेंट क्या है पेशेंट का, पेशेंट का मेनली क्या कंप्लेंट था वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर है आपका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब अभी उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वीकनेस है, हेडेक है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फिर है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट में क्या मेडिकल हिस्ट्री था उसका, ये। तो वो पेशेंट जो था वो हाइपरटेंसिव पेशेंट था। ठीक है, बीपी वाले पेशेंट थे। तो ये आपका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गया। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट में कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में मेंशन करते हैं, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे हम लोग फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं पेशेंट्स के, उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, कि क्या वो कौन सा पेशेंट के फैमिली में कौन मेंबर पेशेंट से क्या रिलेशन रखता है, उसका एज क्या है, सेक्स क्या है, जो भी है, और किस क्लास तक पढ़ा हुआ है, ऑक्यूपेशनल है कि क्या काम करता है, नहीं करता है, ये सारी चीज़ें, हेल्दी है नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे इसमें जिक्र करते हैं, और यहाँ पे पेडिग्री चार्ट भी बनाते हैं। ठीक है, फैमिली का पेडिग्री चार्ट भी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, मतलब फैमिली में किसी का कोई डिजीज कंडीशंस तो नहीं है, कुछ एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में क्या है कि पेशेंट किस तरह से खाता है, नहीं खाता है, उसका वेज खाता है, नॉन वेज खाता है, कितने बार फ्रेश होने जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन आपको करना है। ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेंशन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ये आपको करना है, नहीं भी कर सकते हैं ये चीज़ को, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री को, बट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब आते हैं दूसरा, अगला टॉपिक, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका चारों पांचों वाइटल साइंस यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और हेड टू टॉय एग्जामिनेशन भी हम लोग करते हैं। ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल साइंस हो गया, वाइटल साइंस के बारे में हमें बताया है कि नॉर्मल रेंज क्या है, पेशेंट का क्या वैल्यू था, पेशेंट का रिमार्क्स क्या था, कि पेशेंट का नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा था, कम था, उसके अनुसार रिमार्क्स दिया जाता है। ठीक है, ये था यहाँ पे। फिर जनरल अपीयरेंस में ये सब सारी चीज़ें मेंशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मेंटल स्टेटस क्या था, स्किन का ये क्या था, सारी चीज़ें आपको। फिर हम लोग देखेंगे हेड का पूरा एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या उसमें स्कार्फ कैसा है, डेंड्रफ्स है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग
इसमें जिक्र करेंगे। तो ये कुछ भारी चीज़ नहीं है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। केयर प्लान बनाया है तो वहाँ से भी ये आपको जानकारी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है नहीं है। बाकी जो चीज़ें बताने लायक होंगी मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये हैं एब्डोमेन के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ कैसे हैं उनके बारे में हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड से लेकर टॉय तक टोटल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, पेशेंट का, कि कहीं क्या क्या एबनॉर्मलिटी दिख रहे हैं, कैसा कलर है, क्या है नहीं है, सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा लंबा ही है और इसके बारे में आप देख लीजिएगा, बनाए होंगे तो याद भी होगा आपको कैसे बनाना होता है, मालूम भी होगा। अब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे मेंटल स्टेटस को एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ भारी नहीं है, यही सभी चीज़ों को छाप देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताया गया है। आपको इतने सारा लिखना नहीं भी ज़रूरत है, ठीक है। आप सिर्फ हेड टू टॉय जनरली जो होता है उसके बारे में लिखते हैं तो उस तरह से भी काम चल जाता है, बट अगर ये सब लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। टीचर जो होगा वो खुश होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं गवाना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रोक जो है किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसके पूरा डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग केस स्टडी में, कि किस पार्ट से एसोसिएटेड है, किस पार्ट से रिलेटेड है ये जो स्ट्रोक का कंडीशन है वो। साथ ही साथ पूरा उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसका सारी चीज़ें के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ये आपका ब्रेन के बारे में स्टडी हो गया, यहाँ पे सेरिबेलम के बारे में सारी चीज़ें, यहाँ पे ब्रेन के बारे में आपको ये है डिटेल है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी स्लाइड करके आगे बढ़ाता हूँ, और आप इसको देखना होगा तो आप इसे पॉज करके अगर अपना होगा, अगर इसको ही सेम टू सेम उतारना होगा, लिखना होगा, तो आप इसको रोक रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं और छाप सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर इसी तरह का आप कंटेंट चाहते हैं या फिर केयर प्लान या जितने भी आप नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें चाहते हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिजीज कंडीशन के बारे में हम लोग बताएंगे, कौन सा डिजीज था, क्या था, नहीं था, उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। टाइप्स कितने तरह के ये होते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जिक्र करना होता है, ओके। अब इसका काउज क्या है उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि क्या क्या काउज होते हैं स्ट्रोक के, ठीक है। टाइप पहले तो डेफिनेशन देख लिया और पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखे, किस पार्ट से एसोसिएटेड है उसका पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लिए। देन आफ्टर हम लोग कौन सा डिजीज है उसका डेफिनेशन देख लिए, उसके बाद हम लोग उसका काउज देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं उसका पैथोफिजियोलॉजी की, उसका पैथोफिजियोलॉजी कैसा है, इसके बारे में हम लोग सारा चीज़ स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये है, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, पेशेंट्स का एक्चुअल क्या बुक मतलब जो थ्योरेटिकल क्या है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं उसके थ्योरेटिकल पार्ट में, और एक्चुअली में हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना होता है। बुक पिक्चर में जो हमारा एक्चुअली थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उससे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या क्या साइंस आ सकते हैं, वो जिक्र करेंगे। और पेशेंट में क्या क्या हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करेंगे, क्या क्या डायग्नोसिस होता है, अब
उसके लिए बुक में क्या क्या, मतलब कि थ्योरी में क्या क्या डायग्नोसिस दिया हुआ रहता है और एक्चुअल में हम लोग क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में हम लोग कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, क्या नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। फिर आगे हम लोग का मेन है यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में भी 2 कॉलम बनेगा, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। ठीक है, सेम उसी तरह से। फिर है इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनेगा आपका, देखेंगे थोड़ा ब्लर्ड होगा लेकिन पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप देखिएगा तो पता चल जाएगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आ गई आपको मेडिकेशंस। ठीक है, कौन कौन से मेडिकेशंस देने होते हैं और क्या क्या आपने मेडिकेशन किया, ये सारी चीज़ मेडिकेशन चार्ट में आपको बनाना होता है। ठीक है, ये हैं आपके टोटल मेडिकेशंस। अब आपका सेकेंड आ गया नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम आप असेस्ट किए हैं वो और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनता है उसका, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको सेकेंड आ गया आपका केयर प्लान। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग नर्सिंग प्रोसेस बनाए थे और जो उसका डायग्नोसिस किए थे उसके बारे में हम लोग सारा चीज़ लिखेंगे। नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस के अनुसार ये फॉर्मेट है आपका। सबसे पहले असेसमेंट है, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस है, ऑब्जेक्टिव है, और उसके साथ साथ इंटरवेंशन है, फिर रेशनल है, इम्प्लीमेंटेशनल है और एजुकेशन इवेलुएशन है, सॉरी, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये था आपको, ये पूरा इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम सारे के बारे में अगर पढ़ के आपको समझाएंगे तो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को वैसे ही जैसे है वैसे ही छाप देना आपको, और कुछ नहीं। ये आपको, और ये रहा पेशेंट, और ये। ठीक है, अब हम लोग मेनू प्लान देखते हैं। वो सारी चीज़ हम जो नर्सिंग केयर का नर्सिंग केयर प्लान जो बनाते हैं उसका मेन, जो अभी हम 4-5 फॉर्मेट देखे, वो मेन चीज़ था नर्सिंग फाउंडेशन नर्सिंग केयर प्लान का। और अब हम मेनू प्लान के बारे में देखते हैं। इसमें यही बताया जाता है क्या खाया जाता है, नहीं क्या दिया है आपने, क्या नहीं दिया, सारी चीज़ों को यहाँ पे जिक्र किया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका। फिर हम लोग लास्ट में आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हम लोग देते हैं पेशेंट को। ठीक है, कैसे उसको केयर करना है खुद को, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको खुद से ही देखना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैं जिक्र नहीं कर पाऊँगा, टाइम नहीं है उतना। ठीक है, टाइम की कमी के चलते मैं जल्दी जल्दी स्लाइड करके दिखा दे रहा हूँ। फिर नर्सिस रिकॉर्ड आपने क्या किया नहीं किया, सारे चीज़ को अपने डायरी में जो नोट करते हैं उसी चीज़ को कि आपने उस दिन क्या किया, पेशेंट कोऑपरेटिव था कि नहीं था, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताना होता है। ठीक है, ये हुआ। तो ये था आपका प्रोग्रेस नोट, भी इसमें लिखना है। ठीक है, पेशेंट कंडीशन क्या था नहीं था, सारी चीज़ों को, पेशेंट इज हैविंग हेडेक, वो सारी चीज़ को एवेल्युएशन को मेनली यहाँ पे मेंशन करना होता है, वही प्रोग्रेस मिलता है। अब कंक्लूजन पे हम लोग आ जाते हैं। कंक्लूजन में वही आपने क्या सीखा नहीं सीखा, कैसे केयर किया नहीं किया, सारी चीज़ों को यहाँ पे ये बताना होता है कंक्लूजन में। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन का पार्ट रहा। ठीक है, पेशेंट इवेल्युएशन को भी जिक्र करते हैं। अब लास्ट आती है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं, इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, आने वाले दिन में, और उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल नर्सिंग, सॉरी, केस स्टडी स्ट्रोक का। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, चूँकि ऐसा कंटेंट्स और केयर प्लान्स और नर्सिंग से रिलेटेड सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रैक्टिकल का,
वो सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।